तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर पुंग जो होते हैं वो च्योनपुंग से कहते हैं कि लड़के अगर एक बार 1,00,000 बार तुम जहां पर अपने पंचेस को थ्रो करोगे तब जाकर तुम इस टेक्निक के इफेक्ट्स को देख पाओगे। तुमने अभी तक जहां पर कुछ ही बार इसको प्रैक्टिस किया और तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये टेक्निक आ जाएगी। तो फिर साथ ही हमारा च्योनपुंग उनसे कहता है कि सर लेकिन यहाँ पर टोड आर्ट्स का क्या क्या, यहाँ पर मेरा स्टैंडिंग पोज ठीक है क्या आपको लगता है, लेकिन मैं जहाँ पर उसके और ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे अगर कोई तुम्हारा यहाँ पर मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करते रहना है। तो मां च्योनपुंग उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, हमारे चीफ ने यहाँ पर आपके लिए मेडिसिन भिजवाई हैं। तो मास्टर पुंग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे लिए यहाँ पर मेडिसिन भेजी गई हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और साथ ही उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर पूरे 1,00,000 बार टोड स्टैंस और साथ में क्रशिंग फिस्ट दोनों को मास्टर नहीं कर लेते तब तक यहाँ पर किसी रियल फाइटमैन को यूज करने के बारे में सोचना मत। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें शायद यहाँ पर मेरे दिन याद नहीं है। तो हमारा च्योनपुंग कहता है कि मुझे कैसे याद होगा, मैंने यहाँ पर इतना सुना है कि आप कभी शैनडोंग के टॉप 10 मास्टर्स में से एक हुआ करते थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, कभी मैं यहाँ पर अकेला इतना पावरफुल था कि मैंने ब्लड फील्ड सेक्टर के लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, एक ही पंच मार के मैंने पूरी की पूरी माउंटेन को तोड़ दिया था। तो हमारा च्योनपुंग कहता है कि हाँ मास्टर आपने कहा था कि आपने एक ही पंच मारकर यहाँ पर 10 पवेलियंस को भी गिरा दिया था और दूसरे पंच के साथ आपने यहाँ पर 100 कल्टिस्ट को मार डाला था। यहाँ तक कि आपके बारे में ये भी फेमस है कि आपने यहाँ पर ब्लड फील्ड सेक्टर की माउंटेन को एक पंच मारा था जिसकी वजह से पूरी की पूरी माउंटेन ही वहां पर से गायब हो गई। तो मास्टर पुंग कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी की सारी मेरी टेक्निक्स हैं और अब जबकि तुमने यहाँ पर इन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है तो बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर इस फिस्ट क्रशर टेक्निक के साथ पूरी की माउंटेन को तोड़ पाओगे। तो हमारा पुंगचोन कहता है अच्छा ठीक है मुझे जाना होगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि आप अल्कोहल पीना कम करें, आप जितना ज्यादा पीते हैं उतना ज्यादा आपकी याददाश्त खत्म होती जाती है। और साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर पुंग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ टोड स्टैंस को कैसे परफॉर्म कर लिया। मेरे दिनों में जब मैं यहाँ पर टोड स्टैंस को मास्टर कर रहा था मुझे तो इतने साल लगे थे तब जाकर मैं टोड स्टैंस को परफॉर्म कर पा रहा था, लगता है कि ये लड़का जल्दी एक मास्टर बन जाएगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारे पुंगचन के दिखाता है कि वो रेस्टोरेंट में जाकर आंटी के पास से खाना खा रहा होता है, वहां पर बैठा नूडल्स खा रहा होता है। तो आंटी उसे कहती है कि बेवकूफ बच्चे तुम यहाँ पर मरकर जिंदा होकर वापिस आए तो क्या तुम घर गए या नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं घर नहीं गया। तो वो उसे कहती है तो बेवकूफ बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले घर जाना चाहिए था, अपनी बहन सोसो के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चिंतित थी। तो वो कहता है लेकिन घर मुझे क्यों जाना चाहिए। तो आंटी उसे कहती है लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे मरने पर सबसे ज्यादा कौन रोया था, तुम्हारी इकलौती बहन वहां पर रो रही थी और तुम यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रोथल के अंदर अपनी ड्यूटी देने के लिए आ गए जबकि तुम्हारी बहन वहां पर घर पर बैठी रो रही होगी। तुम्हारा च्योनपुंग कहता है क्या वाकई में मेरे लिए रो रही थी। तो आंटी उसे कह दिया तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, वो तुम्हारी बहन है तो तुम्हारे लिए रोएगी तो जरूर। और इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मैं अभी तक जिंदा तो हूँ। और इसी के साथ ही आंटी जो होती है वो पानी से भरा प्याला उसके ऊपर उंडेल देती है और उसे कहती है बेवकूफ बच्चे अब जल्दी से दफा हो जाओ, घर जाओ, जाकर सोसो से बात करो क्योंकि वो तुमसे नाराज होगी, तुम जिंदा हो इसका पता उसे चल चुका है, इसके बावजूद तुम उसके पास पहले नहीं गई जिसकी वजह से तुम्हारे पर गुस्सा होने वाली है। च्योनपुंग जो होता है वहीं पर अपना खाना छोड़ देता है और कहता है अच्छा ठीक है आंटी अब तुम यहाँ पर मुझे खाना नहीं खाने दोगी, ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। और इसी के साथ शाम हो जाती है और माँ च्योनपुंग जो होता है शाम के वक्त घर पहुंचता है। उसकी बहन जो होती है वहां पर बैठी मेकअप कर रही होती है, वो शीशे के सामने बैठी होती है और शीशे के सामने बैठी अपने आप को देख रही होती है कि वो कैसी लग रही है। तो च्योनपुंग उसके लिए वहां पर पाउडर लेकर आता है और उसे कहता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए बैनबुंग पाउडर लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर क्रश शेल्स के साथ बनाया गया और इसके अंदर वैक्स भी है, यानी कि ये बहुत ही कमाल का तुम्हारे चेहरे के ऊपर तुम्हारी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देगा और ये बहुत ज्यादा महंगा भी है। लेकिन उसकी सिस्टर जो होती है उससे बात नहीं करना चाहती, वो उसे इग्नोर कर देती है। तो माँ च्योनपुंग उसे कहता है ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी लेकर आ सकता हूँ, यानी कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मेकअप का सारा सामान उठाकर ले आऊं, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो च्योनपुंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सोसो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और सोसो चुपचाप वहां पर बस अपना मेकअप किए जा रही होती है और वो उसकी बातें नहीं सुन रही होती। फिर साथ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम खाना खा कर आए हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं खाना खा कर आया हूँ, लेकिन सोसो तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर इतनी लाइवली हुआ करती थी और आज यहाँ पर इतने गुस्से में बैठकर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो उसी के साथ ही सोसो जो होती है वहां पर से मेकअप की किट उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है बकवास बंद करो, क्या तुम्हें अभी यहाँ पर याद आया अपनी बहन के पास आना। और साथ ही वो सारा मेकअप भी वहां पर जाया कर देती है। तो हमारा च्योनपुंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारा मसला क्या है, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए यहाँ पर जो पाउडर लेकर आया था और तुमने इसको वेस्ट कर दिया। तो वो गुस्से के साथ आगे बढ़ती है, फिर साथ उसको मारना शुरू कर देती है और उसकी चेस्ट के ऊपर देखती है तो फिर साथ ही उसे मारना शुरू कर देती है। तो हमारा च्योनपुंग उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है सोसो बस करो जी, तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बस करूँ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा रो रही थी जब तुम मरे थे, मैंने खुद
खुद अपनी आंखों से तुम्हारे पेट को चिरते हुए देखा और उसके अंदर से आंतें बाहर निकल रही थी। और उसके बाद जब मैंने लोगों से सुना कि 3 दिन बाद तुम यहाँ पर जिंदा हो गए और तुम वापिस आए हो, सबसे पहले तुम वहां पर ब्रोथल में चले गए और उसके बाद आंटी के पास बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आई। तुम्हें अपनी बहन के पास पहले आना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं याद कि तुम्हारी इकलौती बहन हूँ, यानी कि हमारे पेरेंट्स मर चुके हैं और मैं यहाँ पर इकलौती तुम्हारी बहन जो तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम यहाँ पर मेरे पास पहले नहीं आए। और साथ ही वहां पर उसके सामने रोना शुरू कर देती है और हमारा च्योनपुंग उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं जिंदा होकर तुम्हारे पास वापिस आ गया हूँ। तो सो से कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मरने के बारे में सोच रही थी। जब मैंने तुम्हें मरते हुए देखा तो मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो मुझे बचाने के लिए वहां पर उन लड़कों से फाइट कर रहे थे। अगर यहाँ पर वाकई में तुम मर जाते तो फिर मैं क्या करती, मैं तो यहाँ पर पानी के अंदर गोता लगाकर मरने वाली थी। माँ च्योनपुंग उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल भी रोना मत। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टबर्न क्यों हो, अब तो कम से कम यहाँ पर उस ब्रोथल की जॉब को छोड़ दो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ वहीं पर से शुरू हुआ था, तुम्हारी वजह से वहां पर मैं लड़ रहा था और तुम अभी भी यहाँ पर वो जॉब छोड़ने को तैयार नहीं हो। मैं हालांकि यहाँ पर एक रिक्रूटेड गार्ड हूँ, लेकिन कम से कम इतने पैसे कमा सकता हूँ कि तुम्हारे लिए खाना लेकर आ सकूं और हम दोनों यहाँ पर पेट भर कर खाना खा सकते हैं। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार डालूंगा या फिर मैं उसके हाथ से फिर से वैसे ही मर जाऊंगा जैसे पहले मरा था। तो सोचो से कहते हैं कि तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर इस वक्त जिस घर में रह रहे हैं हमें इस घर का रेंट भी देना पड़ता है। और तुमने क्या कहा था कि हम लोग यहाँ पर से दूर चले जाएंगे, किसी शहर में जाकर अपने लिए एक अलग घर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हमारे शैंडोंग के बाहर अगर कोई घर रेंट पर लिया जाए तो वहां पर हमें 10 नियांग देने पड़ेंगे। और क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? एक बार मैं यहाँ पर ब्रोथल के अंदर जॉब करके ढेरों सारे पैसे इकट्ठे कर लूं, कम से कम 1 साल के पैसे तो हमारे पास होने चाहिए ताकि हम लोग इस जगह के ऊपर जाकर सेटल हो सके। मैं तुमसे वादा कर दूं कि एक बार हमने यहाँ पर इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए तो हम दोनों यहाँ पर से चले जाएंगे। मैं उस ब्रोथल की जॉब भी छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर से किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी। तो हमारा च्योनपुंग उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम मेरे साथ क्यों जाओगी जबकि तुम्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, तुम उसके साथ शादी करके उसके घर जाओगी। तो वो उसे कहती है नहीं, कभी नहीं, मैं तो बस अपने प्यारे भाई के साथ रहना चाहती हूँ। और साथ ही उसके साथ लिपट जाती है और कहती है कि जब तक मैं मरती नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो हमारा च्योनपुंग उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और साथ ही हमारा च्योनपुंग जो होता है जब वहां पर उसकी बॉडी को टच करता है तो वहां पर कोल्ड एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा च्योनपुंग हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये कोल्ड एनर्जी फिर से तुम्हारी बॉडी से निकल रही है, ये तो फ्रोस्ट बॉइट है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर से किसी किस्म की एनर्जी निकलती है जो काफी ज्यादा कोल्ड होती है। तो हमारा च्योनपुंग कहता है कि काफी अरसे तक तुम ठीक रही हो और अब फिर से यहाँ पर ये कोल्ड एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर ये कोल्ड एनर्जी निकल गई इसका मतलब ये फिर से बीमार हो जाएगी। तो इसी के साथ उसकी बहन उसे कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। और हमारा च्योनपुंग का हाथ जो होता है वहां पर उसकी कोल्ड एनर्जी की वजह से उसे फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, यानी उसका हाथ जम जाता है। तो उसकी सिस्टर जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी चेस्ट के ऊपर लगा लेती है और कहती है जहां पर रखो ताकि ये गर्म हो जाए। तो हमारा च्योनपुंग अपना हाथ पीछे खींचता है और कहता है सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी बहन हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बॉडी से तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारी जो कोल्डनेस है वो खत्म हो जाएगी और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। च्योनपुंग से कहता है तुम्हारी हालत तो रोज यहाँ पर खराब होती जा रही है, पहले तो यहाँ पर सिर्फ रात के वक्त कोल्डनेस निकलती थी और अब यहाँ पर दिन के वक्त भी कोल्ड एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा च्योनपुंग जो पहली बार ग्रेट मॉन्क से मिलने वाला है।